जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आओ अक्षरा, बैठो ना। अरे दीदी, ये नील कैसा? कुछ रंग होते हैं जो जल्दी नहीं छूटते। इंक गिर गई थी। I'm sorry दीदी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकी। नैतिक ने शंकरी ताई से बात पक्की करने को कह दिया है। मैंने कई बार नैतिक से मोहित के बारे में इशारे से कहने की कोशिश की, लेकिन वो उनका नाम सुनते ही गुस्सा हो जाते हैं। वो कभी नहीं मानेंगे। मैं जानती हूँ अक्षरा, तुमने बहुत कोशिश की होगी, लेकिन सपने देखने से सच्चाई तो नहीं बदल जाती ना। तुम भी सोचना बंद कर दो। मैंने अपनी स्थिति स्वीकार कर ली। लेकिन दीदी, वो आपके लिए हर खुशी चाहते हैं। मैं जानती हूँ अक्षरा, उसे हमेशा मेरी फिक्र होती है। दीदी, आप प्लीज घर में किसी को मत बताइएगा कि नैतिक शंकरी ताई की मदद ले रहे हैं। तुम चिंता मत करो। और देखिएगा, नैतिक अपनी लाडली बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाएंगे, जो सबसे बेस्ट हो। वो आपको बहुत चाहते हैं। बहनें हमेशा भाइयों की लाडली होती है। अच्छा, ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है। मैं तुमसे कहा था ना कि जॉब के लिए मुझे शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। अच्छा, तो आप सिलेक्ट हो गए हैं। लेकिन आप क्या करेंगे? आप तो ये जॉब ज्वाइन नहीं करने वाले हैं ना? क्या हुआ? क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, यही कि बच गया। अगर ये लेटर बाबूजी के हाथ लग जाता तो मेरी तो शामत थी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? बाबूजी आपसे नाराज क्यों हुए? ये तो सोचिए, अंशु के एडमिशन नहीं होने पर। अंशु का 1 साल बर्बाद ना हो, इसकी टेंशन तो होगी ना उन्हें, इसलिए थोड़ा ज्यादा ही नाराज हो। अच्छा, मैं तो खुद शॉक हूँ। उन लोगों ने अंशु को एडमिशन क्यों नहीं दी? आखिर वो मेरा छोटा भाई है। उसका एडमिशन नहीं हुआ तो जितना अफसोस मुझे उतना किसी को नहीं हुआ। समझती हूँ शौर्य, लेकिन अब आप भी समझने की कोशिश कीजिए कि सबको बहुत बड़ा शौक लगा है, इसलिए अगर कोई आपसे कुछ कहे ना तो प्लीज बुरा मत मानिए। अब हमें बस ये सोचना है कि अंशु का एडमिशन जल्दी से जल्दी कहीं और हो जाए। फिर देखना सबका गुस्सा कैसे शांत हो जाएगा। कोई नहीं, बाबूजी को तो मेरी शक्ल देख के शिकायत, ये नहीं तो वो। अच्छा वर्षा, एक बात बताओ, अगर मैंने ये जॉब कर ली और उसकी वजह से मुझे अपने घर से दूर रहना पड़ा, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ये जॉब कर ली? नहीं जी, मैं तो यही रहूंगी। ये प्यारे से घर को छोड़कर और यहाँ के रहने वाले लोगों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली।
तो आप भी सुन लीजिए, मैं भी अपनी प्यारी सी घरवाली को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अरे लग रहा है वर्षा आराम से वर्षा जी, मैं अक्षरा को लेकर अभी आ जाता। ठीक है। हम लोग बस अभी पहुंच जाएंगे। जी, मैं फोन रखता हूँ। कहाँ पहुंच जाएंगे? ऑफिस नहीं जाना है क्या? हम लोग दीदी के लिए लड़का देखने के लिए जा रहे हैं। शंकरिताई ने बुलाया है। अब आप टेंशन मत लीजिए और जल्दी से तैयार हो जाइए। अरे पर चाय तो। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जी मैं समय से पहुंच जाऊंगा। ओके ठीक है। काका, अंशु का एक स्कूल में एडमिशन हो रहा है। मेरी प्रिंसिपल से बात हो गई है, अब इसका साल खराब नहीं होगा। तो क्या वो साल के बीच में दाखिला देने को तैयार है? जी काकी, आज ही मुझे बुलाया है। शौर्य बेटा, तो फिर अभी चले जाओ और उनसे जाकर बात कर लो। बाल गोपाल सब ठीक कर देंगे। जी। किस स्कूल में करवा रहे हो? एजुकेशन हाई स्कूल। ये तुम क्या कह रहे हो शौर्य? महेश्वरी खानदान का बेटा वहां पढ़ेगा? लेकिन बाबूजी, मैंने तकरीबन सारे स्कूल्स में बात की है, ऐसे मिड टर्म में कोई एडमिशन नहीं दे रहा है। तुम क्यों अंशु के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो शौर्य? पहले एडमिशन नहीं, और अब ऐसा स्कूल चुनकर लाया उसके लिए। बाबूजी, इतना बुरा स्कूल भी नहीं है। अब तो काफी अच्छे टीचर आ गए हैं वहां पे, और उनकी एक्टिविटीज भी अच्छी हैं। तुम हमें समझाने की कोशिश मत करो शौर्य। और एक बात तुम भी मान लो, वो अच्छा स्कूल नहीं है। जी शौर्य कुछ सोचकर ही कह रहा है। बच्चे का साल बर्बाद हो जाएगा नहीं तो। और ये भी तो सोचिए, शौर्य ने एक दिन में नया स्कूल ढूंढ निकाला। कोई शाबाशी देने वाला काम नहीं किया है। अब मजबूरी में हमें अंशु को स्कूल में भेजना पड़ेगा। जी, शंकरिताई ने जो भी आपके बारे में बताया कुछ सही कहा। आप तो बहुत कम उम्र में बहुत कुछ कर लिया है। देखिए, जो जिंदगी में आगे बढ़ने वाले होते हैं सब कुछ कम उम्र में ही करते हैं। जो वक्त गवाएगा वो सब गवाएगा, यू नो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी डिक्शनरी में असफलता शब्द है ही नहीं। कुछ ही साल में आप देखिएगा मैं कहां से कहां पहुंच जाता हूं। एक्सक्यूज मी, ये क्या है? चिकन सैंडविच मैम। सॉरी, ये हमारा ऑर्डर नहीं है, हमने तो वेज ऑर्डर किया है। सॉरी मैम। ये क्या है? इधर नॉनवेज आपने रखा कैसे? आप ये गड़बड़ कैसे कर सकते हैं? सॉरी सर, गलती हो गई। क्या गलती हो गई? अगर आप काम ढंग से नहीं कर सकते तो काम क्यों करते हो? शुक्र मनाओ कि मैंने आपके मैनेजर को नहीं बुलाया। चलो इसे हटा दो, अभी साफ करो इसे। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने अपने बारे में। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो अपनी तारीफ खुद करते हैं। ठीक है ना अक्षरा, अब जो जिंदगी में कुछ करेगा वही तो अपनी तारीफ करेगा। अपने बलबूते पे इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है उसने। होशियार है, देखने में भी ठीक ठाक है, मानना तो पड़ेगा। क्या आपको वो अच्छे लगे? हाँ, अभी तक तो जितने लड़के देखे हैं उनमें तो ये सबसे बेस्ट है।
मेरे ख्याल से दीदी को भी खुश रखेगा। क्या कह रहे हैं आप नैतिक? आपने देखा नहीं कैसे चिल्ला रहे थे वो बेटा पे? नो मैनर्स। नैतिक, मुझे लगता है हमें और लड़के देख लेने चाहिए। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ भी, इतना भी बुरा नहीं था वो। मानता हूँ थोड़ा सा एटीट्यूड जरूर है, शायद हमें इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन ओवरऑल मुझे तो लड़का अच्छा लगा। नहीं, सवाल ही नहीं उठता। मुझे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। मुझ पर भरोसा रखिए, मैं जो भी कर रहा हूँ सोच समझ कर कर रहा हूँ। समझ में नहीं आता आपको वो अच्छे कैसे लग सकते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। इसी खुशी में चलिए मैं आपको एक सरप्राइज देता हूँ। सरप्राइज? मुन्ना नहीं आया अब तक। इस रिश्ते में कोई कमी ना हो भगवान। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि इस बार मुन्ना को नंदिनी के लिए अच्छा रिश्ता मिल ही जाएगा। सबकी चिंता दूर हो जाएगी। भाभी माँ, मैं बाजार गई थी ना, तो मैंने 11 लड़ियों का मोतियों का इतना प्यारा हार देखा कि फौरन नंदिनी के ब्याह के लिए बनवाने को कह दिया। आप कान के फूल देखेंगे तो बहुत खुश होंगी। मैं जानती हूँ आपको नंदिनी के ब्याह की बहुत चिंता है, लेकिन देखिएगा नंदिनी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा। सब ठीक हो जाएगा भाभी माँ, मेरा मन कहता है। मुन्ना भी तो जी तोड़ कोशिश कर रहा है ना। हाँ, जानती हूँ मुन्ना एक भाई का कर्तव्य अच्छे से निभाना चाहता है, पर एक माँ होकर सोच, हमारे कितने अरमान होते हैं अपनी बेटियों के लिए। मैं कैसे खुश रह सकती हूँ जब मेरी नंदिनी खुश नहीं है। हमेशा उसकी आंख तो नम ही रहती है। अब मुन्ना आए तो पता चले क्या हुआ। हुक्म, हुक्म, गाड़ी तैयार है। ठीक है, हम आते हैं। जी। दादा, मैं सोच रहा था कि शौर्य को भी साथ में ले लूं। काका नहीं, आप चले जाइए। एक काम के लिए 2 लोगों की जाने की क्या जरूरत है? वैसे भी मेरे सर में दर्द हो रहा है। शौर्य, बेटा चला जाना साथ में, तेरी काका को भी सहारा हो जाएगा। माँ, मैंने कहा ना, तबीयत ठीक नहीं है। शौर्य,
आखिर तुम्हें हुआ क्या है? कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि तुम हर छोटी छोटी बात को अपने दिल से लगा लेते हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? यही कि तुम गलती पर गलती करते जाओ और कोई तुमसे कुछ ना कहे? सरप्राइज। कर दिया ना सबको सरप्राइज। माँ, क्या बात है? नहीं नहीं बेटा, अक्षरा, तू अचानक से आ गई ना, तो इसलिए हम सब शॉक्ड हो गए। हाँ तू इस तरह अचानक आ गई ना, बस इसीलिए। लेकिन माँ, आप सब लोग मुझे देखकर चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं बेटा, बस तेरे बाबूजी शौर्य को कुछ दफ्तर का काम समझा रहे थे। अक्षरा बेटा, वो जमाईसा कहाँ है? आ गए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा, बहुत अच्छा लगा आप दोनों ऐसे अचानक। जी, सरप्राइज तो अक्षय के लिए भी था। दरअसल हम लोग यहीं से गुजर रहे थे तो मैंने सोचा कि इन्हें आप लोगों से मिलवा दूं। बहुत अच्छा किया बेटा। आइए बैठिए ना। अरे विराज जी। और आपका काम कैसे चल रहा है दादू? आपका काम कैसा चल रहा है? और सुबह सुबह आप दोनों कहीं गए थे? वो हम लोग नंदिनी दीदी के लिए लड़का देखने गए थे। अच्छा, कैसा है लड़का? बहुत अच्छा। पहली बार ऐसा लग रहा है कि दीदी के लिए इस रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं। चल, फिर तो बाल गोपाल की कृपा से ये माँ अभी पहली बार ही तो मिले हैं उसे, और सच पूछिए तो एक ही मुलाकात में कैसे पता चलेगा कि लड़का कैसा है? दादी, आपको क्या लगता है कैसे पता चलेगा? पहली बार तो सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बेटा, तो फिर उसका व्यवहार देखो, खास तौर से उनके साथ जो हमसे छोटी हो, कम हो, हमारे बराबर ना हो। और ये भी देखो कि वो उनकी इज्जत करता है कि नहीं। आप ठीक कह रही हैं दादी, लेकिन परखने के लिए और भी तरीके होते हैं ना। अच्छा अक्षरा, तू ये बता नाश्ते में तू क्या खाएगी? मैं अभी बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं काकी, हम कुछ नहीं लेंगे, चलिए देर हो रही है। अरे माँ, अभी हम चलते हैं, घर में सब लोग राह देख रहे होंगे, सबको ऑफिस भी तो जाना है ना। अरे बेटा, चाय नाश्ता तो करके जाओ। माँ, हम फिर आराम से आएंगे और तब आपके हाथ का खाना भी खाएंगे। आप अभी हमें क्षमा कीजिए, हमें आज्ञा दीजिए। तो फिर साथ ही में निकलते हैं, हम भी ऑफिस ही जा रहे हैं। मम्मी, तुम भी चलो, हम तुम्हें रास्ते में अंशु के स्कूल छोड़ देते हैं। जी तो। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आई।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।